सो हमारी जो जनरेशन है ना, उनको औरतों ने पाला है मोस्टली, ठीक है। हमारे पास कोई मेल मोल रहा नहीं है। हमारे फादर लोग पूरा जॉब पर रहते थे। पहले क्या होता था, किसी खेती किसानी होती थी तो बच्चा जाया करता था अपने फादर के पास, उसके बचपन से एक फादर फिगर मिला होता था। बट हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट अगर हम स्कूल में भी जाते थे तो हमें टीचर्स पालते थे, ठीक है। हमें टीचर्स हर छोटी छोटी बात के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी टीचर से, ताकि उनके ईगो को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर वॉशरूम भी जाना होता था तो हमें तब भी परमिशन लेनी पड़ती थी। एंड वो लाइक मस्कुलिन नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास मस्कुलिनिटी डेवलप ही नहीं हुई, हम मर्दाना डेवलप ही नहीं हुए हैं, हम फेमिनिन हैं। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बड़े होते हो एंड आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जस्ट लाइक हाउ टू फाइंड अ राइट गर्ल, ठीक है। तो मुझे लगता है तुम्हारे दादा को या तुम्हारे दादा के पापा को कभी ऐसी दिक्कत आई होगी। हाँ, मानता हूँ अरेंज मैरिज का सिस्टम था तब, बट थिंक अबाउट इट। अगर सोच कर देखो, अगर उनको लड़की ढूंढनी होती, अगर उनके भी अपन पीछे जाते हैं अपने पास में, ठीक है। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान हो गए, कृष्ण जी हो गए, ये सारे जो ये महाराणा प्रताप हुआ करते थे, ठीक है। तुम्हें लगता है इनको कभी दिक्कत हुई होती होगी किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने में? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो मर्द थे, ठीक है। उनको पता था कैसे मर्द बिहेव करता है, लेकिन हमको नहीं पता। सो कैसे लड़े इस चीज से? यार सम फैक्ट एंड क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस यू कैन डू टू इम्प्रेस एनी गर्ल, ठीक है। एंड जिससे तुम और भी ज्यादा मस्कुलिन बन सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वर्किंग आउट। अभी तुम लोग कहोगे कि यार वही किसी भी एडवाइस दे रहा है, वर्किंग आउट सब लोग बोलते रहते हैं एंड इससे लड़कियां थोड़ी इंप्रेस होती हैं। मैंने तो कई स्किनी लड़के देखे जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, मान लिया मैंने, ठीक है। बट एक बार उस लड़कियों से पूछो जिसकी मतलब जो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, कि अगर ये बंदे का अगर कोई रिप्ड वर्जन या फिर एक ऐसा वर्जन जिसके अच्छी खासी फिजिक है वो तो मिले, वर्सेस ये मिले, तुम किसको चूज करोगी? सेम पर्सन के कौन सा वर्जन को चूज करोगी? ऑब्वियसली वो रिप्ड वर्जन को चूज करेगी। एंड दैट्स फैक्ट, मुझे ये समझाने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, इट्स नेचुरल, ठीक है। उनके साइकोलॉजी में ये अरे मस्कुलिन देखो, तो वर्कआउट करते हो तो तुम ज्यादा एस्थेटिक लगते हो, तुम्हारा फिजिक, ठीक है। एंड जब हम लोग केवमैन एरा की बात करें तो जिसकी ज्यादा वो बॉडी डेवलप होती है, ठीक है, वो ज्यादा हंट कर पाता था एंड जिसकी वजह से वो ज्यादा खिला पाता था अपनी फैमिली को। एंड जिसकी वजह से लड़कियों को बॉडी अच्छी लगती है, वो जितना भी डिनाइल कर लें, ठीक है। बट तुम्हें अपने वर्कआउट करना पड़ेगा एंड तुम्हें अपने फिजिक डेवलप करनी पड़ेगी। सेकंड चीज, बिकम मस्कुलिन एस्थेटिक। अब मैंने कहा वर्किंग आउट करो, ठीक है, वर्कआउट करो। अब तुम जाके जिम में कैसे भी करके खुद का है ना ऐसा रिप्ड बना लोगे, लेकिन कैसा भी नहीं चलेगा, तुम्हें एस्थेटिक बनना पड़ेगा, मस्कुलिन एस्थेटिक बनना पड़ेगा। यानी कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, बीटीएस को तुमने देखा ही होगा, तुमने देखा होगा बीटीएस के पीछे पूरी लड़कियां पागल है। क्यों है? तो तुम देखोगे ना तो उनके पास फिजिक है, अगर वो शर्ट निकाले तो वो भी रिप्ड है, उनके भी एब्स हैं ब्रो। एंड कोरियन लोगों के एब्स होते हैं, बट वो एकदम इतना बॉडी फैट में कम होते हैं कि उनकी लाइक एस्थेटिक लगती बॉडी। जैसे कि अगर अगर हम लोग एग्जांपल लें तो यंग सलमान खान, ऋतिक रोशन, इन सब की। लेकिन वहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिम जाते हैं, बाकियों के जो जिम लाइक मर्द होते हैं उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में एक सॉलिड बॉडी बनाने की ट्राई करते हैं, जो पहलवानों की बॉडी होती है, ठीक है, हाई बॉडी फैट वाली, जिसमें वो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पर एस्थेटिक नहीं होती। एंड वो बॉडी उस तरह से बनी नहीं है। नेचुरल यही है कि तुम एस्थेटिक बॉडी बनाओ, तुम्हें अपोजिट जेंडर का अटेंशन भी मिलेगा, प्लस तुम्हारी बॉडी हेल्थी भी रहेगी। थर्ड थिंग, चेंज योर माइंडसेट एंड थिंक। सोचो एक बार कि क्या सिर्फ तुम्हें ही लड़कियां चाहिए? क्या सिर्फ तुम ही हो जो लड़कियां का साथ पाना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, उनको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है? लड़कियां भी उतनी ही चाहती है, ठीक है। हमारा तो अभी ठीक है, बट हमें तो बचपन से ये कहा जाता है कमाओ पढ़ो, ठीक है, तुम्हें अपने आप लड़की मिल जाएगी। बट लड़कियों को तो यही कहता है ना कि एक दिन आएगा उनका सपनों का शहजादा एंड उनको सफेद घोड़े पे उठा के ले जाएगा और वो उनको परिवार देगा, उसके साथ रहना होगा। तो उनको तो ज्यादा जल्दी होती है हमसे, ठीक है। वो चाहती हैं, वो भी ढूंढ रही होती हैं कि कोई एक अच्छा इंसान, कोई एक अच्छा मर्द, लायक मर्द उनको ही मिल जाए, जो जिसके साथ वो पूरी जिंदगी निकाल सकें एंड उनसे वो दोस्ती कर सकें, बातें कर सकें, बीएफ बना सकें एंड फ्यूचर में अपनी पसंद से उससे शादी कर सकें। सो डोंट बी सेम, ठीक है। उनको भी उतनी ही नीड है जितनी तुम्हें नीड है। तो डोंट ओवर थिंक कि मैं बहुत नीडी हो रहा हूँ, मैं अपने मतलब के लिए बात करने जा रहा हूँ। नहीं यार, मतलब दोनों की तरफ सेम ही है। इट जस्ट कि तुम ज्यादा डेस्परेट हो, ठीक है। सो डोंट बी डेस्परेट एंड थिंक लाइक दिस, तो तुम्हें डेस्परेशन कम होगी एंड जाओ बातें करो जाकर। फिर
अननेसेसरी फेशियल हेयर्स निकाल दो भाई। देखो, किसी किसी की यूनिग्रो होती है, ठीक है, किसी किसी की गंदी मुस्टाच आती है, किसी किसी की दाढ़ी नहीं आती है प्रॉपरली, लेकिन फिर भी और रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई। शायद मर्दानगी प्रूव करते हैं अपनी दाढ़ी रखने से। उनको लगता है कि अगर मैंने दाढ़ी निकाल दी, मुझसे निकाल दी, तो फिर यहाँ से शेव कर लिया तो बहुत बुरा लगेगा, मैं मर्द नहीं लगूंगा। तो यार सोच कर देखो, तुम्हारे राम कृष्ण, इन सबके भी तो दाढ़ी मुझसे नहीं थी। शिव जी, इन्होंने भी, इनको भी मोस्ट ऑफ जो पोर्ट्रेट होते हैं उनमें दाढ़ी मुझसे नहीं होती है। इवन आर्मी कैप्टन, नेवी, ये इन सबके तो मुझसे नहीं होती, तो कि ये मर्द नहीं है? तुम इनसे ज्यादा मर्द हो? तुम्हें लगता है कि तुम इनसे ज्यादा मर्द हो? अगर तुम्हें लगता है तुम स्टूपिड हो ब्रो, ठीक है। सो निकालो ये सारी चीजें जो बेकार होती है, अननेसेसरी। तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जो तुम खुद की केयर नहीं कर रहे, ऐसा लुक देती है तुम्हें कि तुम खुद की केयर नहीं करते हो, एंड विच इज सो अगली ब्रो। क्योंकि अगर तुम खुद की केयर नहीं कर पा रहे हो तो तुम उसकी केयर कैसे करोगे? तुम अपनी आने वाली फैमिली की केयर कैसे करोगे? तुम कैसे अपने घर के मर्द बनोगे? ठीक है। सो निकालो ये अननेसेसरी फेशियल हेयर्स को। फिर बी असर्टिव। बी असर्टिव यानी क्या? यानी कि तुम मर्द हो, राइट? अगर मैं तुम्हें ग्रुप में बिठा दूं एंड तुम्हें कहूं कहाँ जाना है, तुम ये कहो अरे यहाँ भी चलोगे। तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर तुम ऐसे कह रहे हो कि वहां पर चलना है क्या? तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि वहां पर चलते हैं, ठीक है। तुम्हें ऐसा बोलना है, तुम्हारा टोन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे शब्द ऐसे निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो, राइट? तुम अगर किसी लड़की से बात कर रहे हो, अगर तुम असर्टिव हो कि चलो वहां पर चलते हैं, अगर उसको ना बोलना होगा तो बोलेगी, लेकिन तुम्हें ऐसा जब बोलोगे तो तुम ज्यादा असर्टिव उसको दिखोगे, ज्यादा मस्कुलिन दिखोगे। एंड किसी भी लड़की की ये साइकोलॉजी में होती है, ठीक है। अब मैं नहीं जानता तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन उनको है ना पसंद आता है जब कोई उनको डोमिनेट करता है। हर बार नहीं, बट कैजुअली, लाइक उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब तुम ऐसा असर्टिव होता है तो उनको ज्यादा अट्रैक्टिव फील होता है। फिर नेवर टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में ज्यादा बात करने की कोई जरूरत है नहीं। तुम जब तक खुद की तारीफ करते रहोगे तो कोई सुनने के लिए तैयार होता नहीं है। तुमने वो लड़के तो देखे होंगे ना कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, वो है। उनकी कोई उनकी बात सुनता नहीं, बस हाँ हाँ करते रहते हैं। एंड दूसरी बात करने का मन भी नहीं करता उनका किसी को। तो डोंट बी दैट गाय। अगर तुमने कुछ अचीव किया है, सामने वाले को खुद को खुद दिखना चाहिए। अगर तुमने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया, अगर सामने वाले को नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसे तुम्हारी अचीवमेंट बेकार है, ठीक है। अगर मान लो तुमने किसी एक गेम में कोई लेवल अचीव कर लिया है एंड तुम उसको बताते जा रहे हो पूरी दुनिया को, तो वो यूजलेस है अचीवमेंट तुम्हारी। लेकिन वही तुमने अगर एक्चुअल में पैसा कमाया और तुम्हारे कपड़ों से वो दिखेगा, ठीक है, तुमने अगर एक्चुअल में बॉडी बनाई, फिजिक बनाई है, तो वो दिखेगी कपड़ों के ऊपर से भी। एंड तुम्हें हर बार अपने मियाँ मुखी बनने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तुम्हें जितना हो सके उतना कम अपनी तारीफें करना है, क्योंकि हीरे को अपने हर बार साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो हीरा है, उसको जौहरी खुद ही ढूंढ लेता है, ठीक है। सो नेवर टॉक अबाउट टू मच अबाउट योरसेल्फ। स्टे बिजी। स्टे बिजी यानी क्या? यानी कि अभी देखो, दो लोग होंगे, ये दो तरह के लोग होंगे, ये स्टेटमेंट पढ़ने वाले, सुनने वाले। स्टे बिजी यानी क्या? यानी कि देखो, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी लड़की का मैसेज आए, ठीक है, तुम्हें तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, तुम्हें थोड़ा डिले करना है, 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा। क्यों? क्योंकि लड़कियों को पसंद है, ठीक है। लड़कियों को अच्छा लगता है कि सामने वाला डिसिप्लिन है, वो काम कर रहा है एंड फ्यूचर में मेरा देख रेख कर सकता है, मुझे दिक्कत नहीं आएगी फाइनेंशियली, मेरी फैमिली सर्वाइव कर लेगी। ये होती है बेसिक साइकोलॉजी उनकी। बट हम लोग जब भी इसको चीट करेंगे ना, हमें ही कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल उसके सामने पर्दा खुलेगा ही, एंड तुम नहीं चाहते कि ये चीज फ्रॉड निकले। इससे अच्छा तुम एक्चुअल में बिजी क्यों नहीं हो जाते? तुम एक्चुअल में अपने गोल के ऊपर काम क्यों नहीं करने लगते? जब तुम अपने एक्चुअल में गोल के ऊपर काम करने लगोगे, तुम अपने आप बिजी हो जाओगे, तुम अपने आप डिले रिप्लाई करने लगोगे, एंड तुम्हें पैसा भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, और वो लड़की भी मिल जाएगी। सो व्हाई डोंट यू कंप्लीट योर गोल, ठीक है। फेक करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में बिजी हो जाओ। फिर उसको अपने प्यार में डलवाओ, ना कि खुद उसके प्यार में गिर जाओ। डोंट बी सिम्प, ठीक है। मैंने अभी जैसे बोला, डोंट बी सिम्प। तुम्हें हमेशा है ना ये ट्राई करनी है कि वो तुम्हारे बारे में इमेजिन करे, ना कि तुम हमेशा देखो, तुम मर्द हो करके, ठीक है। तुम्हें बहुत सारी चीजें अचीव करनी, करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पैसा कमाना है, गोल अचीव करना है, एंड बहुत सारी चीजें उखाड़नी है लाइफ में। तुम्हें अपने बच्चे को पालना है, ठीक है। अगर तुम कंटिन्यूस उसके बारे में इमेजिन करते रहे और कुछ प्लान नहीं किया और कुछ तुमने मेहनत नहीं की, तुमने बॉडी नहीं बनी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लड़कियों के पास बाय बॉर्न वैल्यू होती है, वो प्रोवाइड कर सकती है, बट तुम्हारे पास नहीं होती। मर्द के पास नहीं होती है वैल्यू बाय बर्थ, ठीक है। एंड जिसकी वजह से तुम्हें वैल्यू ऑन करनी पड़ती है। अगर तुम पूरा दिन उसी बारे में
इमेजिनेशन करने लगोगे, मैनिफेस्ट करने लगोगे, रात को सोने से पहले उसको इमेजिन करके तकिए से गले हग करके सोओगे, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने अपने गोल पूरे कर पाओगे? कोई भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें हमेशा ट्राई करनी कि वो तुम्हारे बारे में इमेजिन करे, उसको प्यार में डालने की कोशिश करो, ना कि तुम खुद कर जाओ, क्योंकि तुम सिंप नहीं बनना है। एंड मैंने जितनी अपने आसपास सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखी है, जितनी भी मैंने देखी है, ठीक है, हमेशा मैंने देखा है कि लड़की ज्यादा अटैच्ड होती है लड़के से, लड़की ज्यादा इमेजिन करती है उसको, लड़की ज्यादा उसके बारे में बात करती है, लड़की ज्यादा उससे कनेक्ट करती है। लाइक तुम समझ रहे हो, लड़की फेमिनिन होती है। एंड तुम्हें लग रहा होगा कि लड़कियां लाइक हर लड़की सेम नहीं होती, कोई कोई लड़की तो थोड़ा मस्कुलिन होती है, वो गोल की टूवर्ड काम करती है मेरे से, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब वो तुम्हारे तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, इनफैक्ट ऐसी लड़कियां जो ज्यादा गोल की तरफ काम करती हैं, वो भी किसी ना किसी मर्द के लिए फेमिनिन बन जाती हैं, कि वो उसको पसंद करती हैं। सो ऑलवेज ट्राई कि वो तुम्हारे प्यार में करे, ना कि तुम। फिर पुट योर ईगो साइड एंड सीक रियलिटी। अभी जैसे कि मैंने कहा कि हमारे माँ बाप ने ना हमको बहुत एक गंदी आदत दी है, क्योंकि हम एक ऐसी जनरेशन जिसके पास सब कुछ था, इंडिपेंडेंस थी, पैसा था, पढ़ने के सब कुछ, ठीक है? तो हमारे माँ बाप ने हमको बहुत लाड प्यार किया, जिसकी वजह से हमको एक ईगो आ गया कि हमें जो चाहिए वो चाहिए, हमें कोई ना कैसे कह सकता है, हमें वो सहन नहीं होता, और हम उसके पीछे है ना सिंह बन जाते हैं, एफर्ट देते रहते हैं। बॉलीवुड ने हमको एक फेक होप दे दी है कि हम एफर्ट देते रहेंगे, आज नहीं तो कल हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी। नहीं होती है भाई, नहीं होती है। एंड जितनी बार तुम अपने ईगो को साइड में रखोगे, तुम उतना ही बार नीचे गिरोगे, ठीक है? इससे अच्छा अपने ईगो को हटाओ। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तुमने, तुम उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पैसा, कुछ भी उसको परचेज नहीं कर सकता प्यार को, अट्रैक्शन को, ठीक है? एंड जाओ दूसरी कोई लड़की से बात करो जाके, अगर वो तुम्हें तू तड़ाके से बात कर रही है, तुम्हारे सामने शाय फील नहीं कर रही है, तुम्हारी केयर नहीं कर रही है, तुम्हें सीन पर छोड़ देती है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, तुम्हें इग्नोर करती है, एंड बार बार लाइक बेइज्जती करने में संकोच नहीं करती तुम्हारी, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें अब उसके साथ बात करनी चाहिए। चाहे वो कितनी भी करीबी क्यों ना हो, चाहे तुम उससे कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए और किसी एक ऐसी लड़की से बात करनी शुरू करनी चाहिए जो एक्चुअल में तुम्हारे टाइम की, तुम्हारे इमोशन की कदर करती हो। जस्ट पुट योर ईगो असाइड एंड या मूव ऑन। रात हो रही है। स्टार्ट बिकमिंग इंटेलिजेंट। यानी क्या? यानी कि देखो, सारी चीजें सही है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग नहीं सही से चलेगा, तुम अपनी फैमिली कैसे पालोगे? एंड इसीलिए लड़कियां लाइक पहले क्या होता था, सिर्फ फिजिकल बॉडी से प्यार करती थी, लेकिन अभी उनको स्मार्टनेस भी पसंद आने लगी है, ठीक है? अब उनको इंटेलिजेंट लड़के पसंद आते हैं। अगर तुम देखोगे ना, तो कई बार मैक्सिमम टाइम जो स्मार्ट लड़के होते हैं ना, जो इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने ऐसा चतुर होते हैं, स्ट्रेट स्मार्ट बनो, अपने काम में स्मार्ट बनो, पढ़ाई में स्मार्ट बनो, हर जगह स्मार्ट बनो, ठीक है? जब तुम ओवरऑल ऐसा ऑलराउंडर बन के आओगे ना, तुम अपने आप पब्लिक में हाईलाइट होगे, और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां तुम्हें पसंद करने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उनको पता होगा कि ये कैपेबल मैन है, ये हमारी रक्षा कर सकता है, ये हमें सर्वाइव करवा सकता है। तो सिर्फ किताबों को अपने बैग में ना रखो, उसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है? जाओ लोगों से बातें करो, जाके जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ करके, छोटी छोटी, जैसे कि सिलेंडर बदलना, या फिर मतलब सोच रहे हो मार्केट सब्जी ले आना, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ट्रिक स्मार्ट बनो, पढ़ाई में स्मार्ट बनो, हर तरीके से स्मार्ट बनने की ट्राई करो। फिर लास्ट पॉइंट, रात होने वाली है इसलिए खत्म करना पड़ेगा। टेक एक्शंस। अभी तुम अगर इसको स्क्रॉल कर दोगे, ठीक है, ये वीडियो देख के पूरा, एंड तुम सोचोगे कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारे देखो अभी तक है तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो चुका है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने कुछ प्रोडक्टिव कर लिया, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं है, तुमने सिर्फ वीडियो देखी है, तुमने एक्चुअली में किसी लड़की को इंप्रेस किया नहीं रियलिटी में। सो टेक एक्शंस। जो भी पॉइंट्स बताएं, एक एक करके सारे के पॉइंट्स ऊपर काम करो एंड स्टार्ट फाइंडिंग रिजल्ट्स। जब तक रिजल्ट ना, तब तक रुकना बंद करो, ठीक है? काम करते रहो एंड रिजल्ट की प्राप्ति लो। क्योंकि देखो, एक्शंस लिए बिना प्लानिंग तुम चाहे जितनी कर लो, पर उससे कुछ होने नहीं वाला। तुम्हें हमेशा ऐसा ट्राई करना चाहिए कि तुम 90% ऑफ टाइम एक्शंस लो इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्लान्स, क्योंकि तुम जितना ज्यादा प्लान करोगे उतना ज्यादा तुम एक्शन कम ले पाओगे एंड तुम्हारे इरादे कमजोर होते जाएंगे। सो इससे अच्छा टेक एक्शंस एंड स्क्रॉल मत करना, जाके काम करो जाके। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम मुझे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।